बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी और मैं हूं अब्दुल्ला तारिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान शेख साहब, अ सीरियल एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, currently heading the OZ Group, which in itself is the founder of gaming ecosystem in Pakistan as well as the electronic या electric vehicle systems. उनसे हम बात करते हैं कि उनका जर्नी कैसा रहा है और प्रोफेशनली और पर्सनली भी। उस्मान शेख साहब, वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप जो लिसनर्स होंगे इनके लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा आज के डिस्कशन। एब्सोल्युटली। शेख साहब, आपका जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडीड अ कपल ऑफ मंथ्स विद यू इन लम्स। फॉर मी दैट वाज डिफाइनिंग, एंड इन अ वे आल्सो दैट वाज डिफाइनिंग फॉर यू। सो थोड़ा सा उस हवाले से हमें लेकर चलें। हाउ वाज दैट 3 मंथ्स पीरियड इन लम्स, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ एक वर्ड से, खपती। हाँ। सो जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो थोड़ा सा खपती होता है। ओके। और उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो रैशनल नहीं होता, ग्रिट का वर्ड यूज़ होता है। तो जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, जो इम्पोर्टेंट एंड फोरमोस्ट थिंग है ना, वो ग्रिट है। ग्रिट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहते हैं कि वो एक सबकॉन्शियस के अंदर जो आपको फैसला लेने पे मजबूर कर देता है विदाउट हैविंग द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। आपको फैक्ट्स अगेंस्ट जा रहे होते हैं लेकिन आपको यकीन होता है कि नहीं यार, आई कैन चेंज दीज फैक्ट्स। सो ओके। एक ग्रिट है। बिलीव इन तो योरसेल्फ। बेसिकली बिलीव इन योर सेल्फ जो होता है ना, वो तो हो गया कि आपके अंदर एक है कि यार मैं कर सकता हूँ। पर उस बिलीफ को कौन सी चीज़ डिलीवर करवाने के लिए मदद देती है ना, वो ग्रिट होती है। ओके। ग्रिट इज समथिंग इररेशनल एक्ट ओके। टू डू समथिंग कि मेक इट रैशनल। ओके। तो कभी कहते हैं ना खपती है, तो मैं आपको सवाल देता हूँ। मैं पहले यूईटी से जब ग्रेजुएट हुआ तो मैं नादरा लैंड कर गया। तो जब नादरा गया तो टेक्नोलॉजिक्स छोड़ के गया। तो बहुत से लोग जो टेक्नोलॉजिक्स में थे वो कह रहे थे यार सरकारी इदारा है, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स नादरा, तो गलती कर रहा है, पागल है तू। तो वहाँ पहली दफ़ा पागल का वर्ड सुना। फिर जब नादरा से फैसला लिया चाइना जाना है तो उन्होंने कहा वाई नॉट यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। चाइना जा रहा है यार, चाइना इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। सो बैक इन 2007 की बात है। तो उन्होंने कहा यार नादरा छोड़ो, यू आर वेल सेटल्ड 18th ग्रेड ऑफिसर, यू आर लीविंग फॉर चाइना एंड स्टार्टिंग अगेन, यू पागल है। फिर वहाँ से चाइना का जब एक्सपोजर ले लिया तो फिर मैंने कहा यार आई शुड मुझे एमबीए करना है बिकॉज आई शुड बी नोइंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने सीख लिया जो कुछ सीखना है। तो अब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है जाके, तो मैं लम्स आ गया। ठीक है। तो जब चाइना छोड़ा था तब लोगों ने कहा पागल है तू। सो इवेंचुअली जब लम्स आया तो लम्स में आगे भी 3 महीने गुजरे तो मैंने कहा यार मुझे तो पहले ही आता है जो मुझे चाहिए। राइट। सो जहाँ पे मैं बात लाना चाह रहा था कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना, वो मुझे पहले आती थी। कि मैंने रिस्क लिया, एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क टेकर होना, उसके अंदर रिस्क ग्रिट होना, फैसला लेना। अब फैसला देखें ना, ये फैसले ही तो थे कि पहले यूईटी से टेक्नोलॉजी गया, फैसला लेके मूव कर गया इस्लामाबाद, फिर वहाँ से फैसला लेके मूव कर गया चाइना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल लोगों की बातों को बरक्स चला गया। और फिर वहाँ से वापस आके ये फैसला लेना कि नहीं मैं पहले पढ़ता हूँ फिर एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो ये फैसले की, रिस्क टेकिंग की, फेलियर की एक किस्म की हैबिट हुई। उसने मुझे ट्रेन कर दिया। जब ट्रेन किया तो फिर मैंने 3 महीने लम्स में दोस्तों से, आपसे भी डिस्कस करता था, तो मैं पूछता था कि यार क्या करना चाहते हो आफ्टर 2 इयर्स ना, तो मुझे वो जवाब नहीं मिलता था। क्योंकि एवरीबडी वांटेड कि यार वो किसी एफएमसीजी में जॉब कर ले, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे। तो मैं कहता था लम्स एमबीए इज़ परफेक्ट फॉर जिनका माइंडसेट है कि उन्होंने अच्छी वेल सेटल जॉब करनी है, आउट ऑफ कंट्री रहना है। पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, आपको छलांग लगानी पड़ती है। सो यू हैव टू स्विम। राइट। वो एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक एक बंदा स्विमिंग के लेक्चर ले रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, लेकिन कभी वो उसने जंप ही नहीं लगाई पूल पे, तो हाउ हाउ उसके लिए गोते खाने पड़ते हैं, गिरना पड़ता है। सो वहाँ से फिर मैं जब लम्स छोड़ा था, मुझे आज भी याद है मेरे जितने क्लास फेलोज थे, यार यू आर इंसेनली मैड पर्सन, तू तू क्या कर रहा है, मतलब छोड़ के अब लम्स भी छोड़ा है। सो इवेंचुअली मैं ये कहता हूँ कि अगर तो मेरे फेलियर हो जाते तो सारों ने मुझे कहना था देख तूने चाइना छोड़ा, तो सारों में ताने देने थे, चाइना छोड़ा, लम्स छोड़ा, नादा छोड़ा। लेकिन क्योंकि चीज़ें सक्सेस में कन्वर्ट हो गई तो इसलिए वो चीज़ें सारी पॉजिटिव हो गई और वो आपकी ग्रिट में इजाफा करता गया। एग्जैक्टली। वो फिर आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि सारे लोग कहते हैं यार तूने सही फैसला ले लिया। सो व्हाट मैटर्स इज सक्सेस। अगर आप इफ एबल टू ब्रिंग सक्सेस, देन आपके सारे जो कहते हैं ना जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। क्या कहने। सो वो जो है ना, यू हैव टू क्रिएट सक्सेस डिस्पाइट फेलियर्स। तो वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी वो एक saying होती है कि जी
never give up. Yeah, yeah, So you lose when you give up. right. So despite failures, despite different decisions, if you stick to your decision and try everything out to create success. So वो एक और saying है, nothing succeed like success. यानी कि कामयाब होने से बड़ी और कोई कामयाबी नहीं है. तो ये बेसिकली है कि आपने सक्सेस क्रिएट करनी है और हर सूरत लोगों के लिए एक पाकिस्तान में साबित करना है कि देखो यार, मैं एक स्टार्ट बिल्कुल हम्बल गराज ऑफिस से शुरू हुआ, देन हाउ इट ग्रू टू दिस इकोनॉमी. वो कैसे हुआ, वो सक्सेस स्टोरीज का इहादा किया कि सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करूँगा तो हमारी यूथ को जो है ना एक मैसेज मिलेगा कि यार हम इनको देख के जो है अपने अंदर वो ग्रिट ला सकते हैं, अपने अंदर वो फैसले की कुव्वत ला सकते हैं. ठीक है. So, ये सो अगर हम कनेक्ट करें, आपने लम्स के बाद जो सफ़र का आगाज़ किया, उससे पहले तो आपने बताया कि यू वर इन नादरा एंड देन सो फोर्थ. उसके बाद इस टेक्नोलॉजी साइड पे आने और फिर चाइना के साथ काम करने की, उसके पीछे क्या एक आपकी सोच थी, क्या विजन क्या So था? basically, when I went to China, so I always wanted to work in embedded design systems. Okay. And if you look at it, so China was becoming the factory for the world at that time. All right. And India was somehow becoming the software factory for the world at that time. Okay. कि पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम इंडिया के पास जा रहा है और हार्डवेयर का या पूरी दुनिया में जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो चाइना के थ्रू ठीक है. डिलीवर हो रही है. सो इंडिया में जा नहीं सकता था. Okay. सो आई वेंट टू China and I studied and I was hired in a company in Shenzhen. It was a choice. It was not a choice. natural, you know. It was a choice to see the growing economy. Okay. और उस टाइम पे कोई भी एक भी चाइनीज कंपनी टॉप 10 कंपनीज में नहीं थी. This in the is back in 2007. 7-8, yeah. तो तब कोई भी कंपनी चाइनीज टॉप 10 में नहीं आती थी Right, दुनिया की. right. लेकिन विद इन 10 ईयर्स इस वक्त 5 कंपनीज जो हैं टॉप 10 की वो चाइनीज हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो बेस खड़ी कर ली थी. तो मैंने वो सारा विजन स्टडी किया दैट ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से इन्होंने एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया जिससे अब आगे कंपनियां फूट रही हैं. अच्छा, यहाँ पर लोग मैं ग्रो आपको कर रहे हैं. करूँगा बीच में इंटरप्ट करेगा. मैंने विजन स्टडी कर लिया. विजन स्टडी करना भी एक आर्ट है. व्हाट इज दैट आर्ट? सो बेसिकली मैं देखता था कि लोग जो है ना जिस तरफ चल रहे हैं, ठीक है. देखें हम पिछले 50 साल से एक तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो यार इधर ही जाऊंगा ना तो यहाँ से तो ऑलरेडी लोगों ने मेरे से बहुत अच्छे लोगों ने ट्राई कर लिया. इसका मतलब है रास्ता इसके उल्ट है. ओके. अब हो क्या रहा था, चाइना जो लोग जाते थे वो ट्रेडर्स थे. तो पूरी दुनिया से चाइना पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, इंपोर्ट करते थे. इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, कंटेनर्स. तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट आई स्टडी, मैं इनकी आइडियोलॉजी इंपोर्ट करता हूँ ना. कि ये जो पूरी दुनिया को कंटेनर देने पे लगा दिया है, तो जो जिस बंदे ने बैठ के देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया मेरे चाइना से कंटेनर लोग इंपोर्ट करें, तो व्हाई नॉट मैं पाकिस्तान में बैठ के वो आइडियोलॉजी को कॉपी कर लूँ और फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया में कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट हो. ठीक है. सो व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी दैट यू इंपोर्टेड? हाँ, अब वो ये थी कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले देखते हैं कि यार यहाँ के लोगों का हमारी स्ट्रेंथ क्या है. Okay. So China studied that what their strength is. Okay. They have huge population. Yeah. Secondly, they have that कि उनको अभी उनके पास वो ना अभी कोई हाई एंड क्वालिफिकेशंस थी ना कुछ था. तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने कहा कि यार लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. हम $1 इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं कि यार एक डॉलर इकट्ठा करो पूरी दुनिया से. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्मॉल छोटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की जो अभी हाई एंड नहीं थी. स्मॉल प्रोडक्ट्स, टॉय इंडस्ट्री अगर आप देखें तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया. अब वो टॉय का क्या ताल्लुक है कि बच्चे ने लिया उसने तो ख़राब करना है. तो उन्होंने देखा यार हम वहाँ से अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करना शुरू करते हैं जहाँ से हम अपनी यूथ को, अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन करना शुरू करते हैं गलतियों के साथ. तो गलतियां करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि टॉयज हैं और बच्चों को जब टॉयज देते हैं उन्होंने तोड़ देने, उसका क्लेम कम आएगा, उसका बैलेंस कम आएगा. और हम हर बंदे को सपोर्ट करते हैं कि तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर. हाउ डू दे डू दैट? बस एक ही है, टांगे नहीं खींचते, थपकी देते हैं. अच्छा. जो मैंने फिर आके पाकिस्तान में ओजी में किया कि लोगों को करने दो, जो भी उनकी सलाहियत है ना उसको बकअप करो. उनको नेगेटिविटी कि यार ये काम तुम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो कोई भी बंदा हो ना कुछ करना चाहिए, नहीं ये नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, उसको फ़ौरन इससे पहले उसका जो पोटेंशियल है ना वो उसको ज़ीरो कर देते हैं. घर वाले ही कर देते हैं, वालिदैन ही कर देते हैं कि बेटा ये काम किया नहीं है पहले.
सो देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। हम भी कोई भी काम करते हैं तो पहली दफ़ा ही कर रहे होते हैं ना, लेकिन क्योंकि वो हो रहा होता है हमारे सोसाइटी में, कल्चर में, तो एक्सेप्टेंस है। जो काम नया होता है ना, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो हम कहते हैं ये नहीं कर सकते, हालांकि दुनिया में हो रहा है। तो सिंपल ये था कि मैंने देखा कि चाइना ने हर दूसरे को सपोर्ट किया है, उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। पहले तो गवर्नमेंट ने एजेंडा बनाया कि उन्होंने दुनिया की एक इकॉनमी पावर बनना है। फिर उन्होंने बिल्कुल अपनी यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी, स्किल सेट की ट्रेनिंग दी। पहले दिन ही देखें, वो अगर डिग्रीज कराने लग जाते तो वो तो उनको 40 साल लगने थे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी कॉपी करके वो चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जापान को सबसे पहले उनकी जो स्मॉल प्रोडक्ट्स थी वो पकड़ी, उसको रिवर्स इंजीनियर किया और उसको बनाना शुरू कर दिया। अब जब बनाना शुरू किया वो यूज़ होने लग गई, यूज़ हुई, उसके अगेंस्ट डॉलर आना शुरू हो गया। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि हर बंदे को तबकी दी कि यार तुम भी करो, तुम भी करो। आप यकीन माने, एक कंपनी होती है लेकिन उसके साथ 1000 लोग अटैच हुए होते हैं किसी ना किसी तरीके से, कि एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं कि यार वो भी ये कहता है कि ये मेरी कंपनी है, वो भी कहता है मेरी कंपनी है। आप कभी अली बाबा पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि यार ये किसकी एक्चुअली कंपनी है। वो एक्चुअली सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका बिजनेस, उनका रोजगार जनरेट हो। और क्या उसके पीछे एक्चुअल ओनरशिप स्टेट की होती है? ओनरशिप ये स्टेट की तो नहीं होती, लेकिन कुछ कंपनीज में जो ग्रो कर रही होती हैं उसमें इवेंचुअली जो है वो स्टेट ओनरशिप ले लेती है, जैसे हवावे है या उनकी और बड़ी कंपनीज बन गई हैं। उसके पीछे फिर वो होता है कि इसको इस लेवल पे ले जाओ कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए। ठीक है। सो एक आपने बताया कि उनके यहाँ एक माशरे में सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, फिर टैक्टिकल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। नाउ वी कम टू पाकिस्तान। अब आपने ये मॉडल पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने की कोशिश की। आप इन दोनों चीज़ों में से क्या रेप्लिकेट अभी तक कर चुके हैं? सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो मैं पाकिस्तान जब आया तो सबसे पहला फेलियर मुझे तब हुआ कि डेफिनेटली मैं तो ये सोच के आया कि यार मैं पाकिस्तान जाते ही इनकलाब ले आऊँगा। वो आप सोचते तो ऐसे ही है ना, क्योंकि आप एक, आई वॉज लाइक 30 एट दैट टाइम और 27 और समथिंग। तो मैंने तो यही सोचा कि जाते ही कुछ हो जाएगा, लेकिन जब मैं आया तो आई फेल्ट कि उसके लिए तो कुछ भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए आपको टीम चाहिए और आपको जगह चाहिए। पहले वेंचर में आई हैड अ फ्रेंड, उससे डिस्कस हुआ कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। वो प्रोडक्ट थी ई न्यूज़पेपर की। ओके। लम्जी मैंने जब छोड़ा था तो मैं जैम साहब के पास गया, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड सर आई नो व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? मैं कहा सर ये प्रोडक्ट है एंड आई मेक दिस प्रोडक्ट लाइक दिस, कि आपका जो एक्चुअल न्यूज़पेपर है वो आपके टैब के ऊपर ऐसे ही लगेगा जैसे आप एक्चुअल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वो जितनी फ़्लाइट्स हैं, जितने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर उनको वो टैब देंगे और वो उस पर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। कहते हैं गुड आइडिया। और आपको पता है लम्स के अंदर कहते हैं यू शुड, योर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट शुड बैक बाय 3 वाइज। राइट। वाई When he listened to me, he said, "You should leave, and when you have a lot of money, then come for executive program." Perfect. तो मैंने कहा सर मैं पढ़ने तो नहीं आऊँगा, हाँ अगर if you ask me कि पढ़ाने आ जाओ तो फिर मैं आ जाऊँगा। So anyhow, वहाँ से जब मैंने ये आइडिया स्टार्ट किया तो उस टाइम पे 4G नहीं था, GPRS होता था। तो बड़ा हर्डल था कि किस तरीके से वो फास्ट पेस पे आपका कंटेंट डिस्प्ले हो। तो उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा स्टडी करने में। फिर पता लगा कि यार इस आइडिया से तो मैं फौरी अर्न नहीं कर सकता। मैंने हार्डवेयर बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में मैं एंड्रॉयड टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने चाइना में विंड सी टैब के ऊपर काम किया था, तो मुझे पता था कि टैबलेट कैसे बनता है, और उस वक्त नया भी था। तो लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे तो इकोसिस्टम ही नहीं है, ना पीसीबी बनाने की मशीनरी है, ना एसएमटी की मशीनरी है। तो और फिर टेररिज्म के मसाइल थे, बिजली नहीं थी। तो वो जो सारा आइडिया लेके आया कि आते साथ शुरू होऊंगा, वो फ्लॉप हो गया। तो पहला सेटबैक यहाँ पर पहला सेटबैक हुआ। उस टाइम मैंने अपने आप को कंपोज किया। फिर मैंने देखा कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। बहुत से लोग आज जब फैसला करते हैं ना कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अब आगे जब पहला झटका आता है ना तो हिम्मत हार लाते हैं, दोबारा बैक टू जॉब हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि यार दे नीड अ लॉट ऑफ मनी। नो, यू डोंट नीड मनी, यू नीड बेटर स्ट्रेटेजी। तो आज एक आप भी और सारे जो हैं सुन रहे, वो एक बात याद रखें, कभी भी मैक्सिमम लिमिट नहीं पूरी करनी होती, मिनिमम लिमिट पूरी करनी होती है। वहाँ से इस सारे से मुझे समझ ये आया कि व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट, व्हाट इज़ द मिनिमम किचन बजट आई नीड टू सर्वाइव फॉर 6 मंथ्स। वहाँ उस टाइम पे मैंने अपने खर्चे इतने कम कर लिए गैराज ऑफिस के माइंडसेट से कि आई
वांटेड कि मैं 30,000 के अंदर अपना गुजारा कर सकता हूँ विद अ Okay. फैमिली एंड अ किड राइट, एट दैट टाइम। राइट, हालांकि कोई भी बंदा वो 30,000 में नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा यार मैंने कौन सा सारी उम्र 30,000 पे रहना है, 6 मंथ्स की बात है ना, गुजारा कर लेता हूँ। तो आई टॉक विद माई वाइफ, कन्विंस्ड हर कि थोड़ा 6 महीने ना यार, अभी हम नहीं जाते पार्टीज़ में, नहीं जाते खाने पे, नहीं जाते चीज़ें खरीदने, कुछ नहीं हो जाएगा। सो वी हैव टू सर्वाइव इन दिस 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स में आई विल एबल टू डू समथिंग। तो पहली सपोर्ट आपने फैमिली से गैदर की, देन? देन आई, जो मैंने जॉब से कमाया हुआ था, आई इन्वेस्टेड इन इन विद माई ब्रदर ओके। कि एक मशीन एम्ब्रॉयडरी की उन्होंने ख़रीद ली, हम्म। और उससे मैंने कहा कि आप मुझे इस मशीन का रेंट देते जाएं। तो 30,000 वहाँ मुझे 2010 फरवरी से आना शुरू हुआ। तो आई लेफ्ट द जॉब एंड आई स्टार्टेड ओके, दिस ओजी टेक्नोलॉजी। ओके, तो जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने टैबलेट बनाने के चक्कर में रहा, तो 6 महीने तो कुछ चाइना से इंपोर्ट करता था, कुछ यहाँ बनाता था, वो नहीं चला। उस दौरान फिर मुझे हुआ कि वाई नॉट स्टडी किया कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। जैसे चाइना की स्ट्रेंथ तो शायद हार्डवेयर की बन गई थी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी कि बिजली नहीं है, आपके टेररिज्म के मसाइल है, लेकिन यूथ है हम्म, और एजुकेटेड यूथ भी है जिनके साथ मेरा सर्कल है। सो वाई डोंट के मैं इसका कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने लग जाऊं, यानी कि सॉफ्टवेयर साइड पे आ जाऊं इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर। तो मैं एंड्रॉयड की डेवलपमेंट शुरू कर दूं। ओके, तो मैंने पहले एंड्रॉयड के ओएस की डेवलपमेंट शुरू कर दी, ठीक है, फिर वहां से स्विच किया एंड्रॉयड एप्स एंड गेम्स डेवलपमेंट में। सो ओके, दैट इज द टाइम, नवंबर 2010, ऑलराइट, जब इवेंचुअली मुझे 6 माह लगे ये पहुंचने में कि कौन सी चीज़ में मैं पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज कर सकता हूँ। ओके। एंड देन और यू ओपनड योर फर्स्ट ऑफिस फॉर फर्स्ट सॉफ्टवेयर एंड ऐप फॉर डेवलपमेंट। या फिर वो मैंने डीएचए में चटखारा रेस्टोरेंट है ना या, जहाँ, उसके सामने एक बार्बर शॉप होती थी, उसकी सेकंड फ्लोर पे ओके, स्टार्टेड एन ऑफिस लाइक 13,000 रुपीज़ अ मंथ रेंट पे। तो वो मुझे था कि यार मैं 13,000 तो पहले महीने कमा ही लूंगा ना रेंट देने के हाँ, लिए। बेर मिनिमम आपने सोचा कि हाँ, कितना मैंने चाहिए। हमेशा ही देखा है सही कि है, अब दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होता है प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, एक होता है वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी। सो मैंने ये फैसला किया यार सबसे पहले मैं प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी खड़ी करता हूँ, यानी कि जिससे पहले महीने या विद इन 3 मंथ्स प्रॉफिट जनरेट हो। जैसे पाकिस्तान में उस वक्त ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज सर्विसेज की बन रही थी, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है और सर्विस देनी है, उसके अगेंस्ट आपने हम्म, अपने रिटर्नर लेना है हम्म, या हम्म, प्रोजेक्ट की कॉस्ट लेनी है। हम्म, लेकिन क्योंकि मैं चाइना में रहा था, सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक प्रोडक्ट्स। राइट, मेरा माइंड ना प्रोडक्ट पे चलता था, तो मुझे वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज की ट्रेनिंग भी नहीं हुई हुई थी, तो वो मुझे आइडिया नहीं था कि हाउ टू रन दैट कंपनी। राइट, तो मैंने ना ये अपने आप को कहा कि मैंने करनी प्रोडक्ट ही है। सो आई स्टार्टेड एंड्रॉयड गेमिंग, और एंड्रॉयड की गेम्स बनाना छोटी शुरू कर दी, ऐप्स बनाना शुरू कर दी, और वो अब यहाँ से मैंने अपना विजन जो चाइना से मैं इंपोर्ट करके लाया था वो फैलाना शुरू किया, क्योंकि मुझे परफेक्ट, समझ आ गई कि दिस इज़ हाउ इट गोना अर्न मनी, और एक एक डॉलर कैसे इकट्ठे होना है। और फिर मैंने कहा कि यार नो प्रॉब्लम, नाउ आई हैव टेकन दैट पाथ कि मेरे लिए ये नहीं है कि बंदा ग्रेजुएट हो, बंदा कैसा भी है, मैं उसको ट्रेन करूँगा और उसको बताऊँगा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और गलतियाँ करने दूंगा। वही जैसे चाइना ने करनी थी कि यार मैंने कौन सा अभी माइक्रोसॉफ्ट बन जाना है, मैं 10 साल के अंदर इस लेवल का इकोसिस्टम पाकिस्तान में बना दूं कि यहाँ पे बच्चा बच्चा जो है वो एंड्रॉयड ऐप बनाना या गेम बनाना जानता हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 13 ईयर्स देर आर मोर देन 300 कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि माशाल्लाह। एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट करती हैं या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करती हैं। अच्छा, इस गेमिंग और इकोसिस्टम की जो आप बात करें, बिकॉज़ यू आर द फाउंडर ऑफ गेमिंग इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, मैं थोड़ा-सा पीछे से शुरू होता हूँ। जब हम हमारे बचपने में गेमिंग आर्केड्स हुआ करते थे, राइट? ऐसे ही है। एंड उस ज़माने में गेमिंग आर्केड पे जाना को बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी। आज हम आफ्टर 15-20 इयर्स ऑफ दैट टाइम हम देखते हैं कि उसको इनकरेज किया जा रहा है, इकोसिस्टम बन गया है। इसमें बहुत से आपके चैलेंजेस आए होंगे जिनका आपने ज़िक्र किया। बट कि जो एक एडाप्टेशन ऑफ द सोसाइटी है, हाउ हैज़ दैट टेकन प्लेस? Actually, if you look at it in another perspective, that Pakistan was never been in the value chain of economy and gaming industry. ओके, Why this adaptation happened? Because we are earning out of it. Before that it was just an entertainment. आर्केड गेम्स के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती थी, सैगा है, आपके अटारी है। सो वो जापान बेस्ड कंपनी, ज़्यादातर हम सुनते थे यार ये गेम बनाने में करोड़ों अरबों रुपया लगता है, मिलियन ऑफ डॉलर स्पेंडिंग होती है, और फिर ऑलवेज व्हाट वाज नॉट दैट इजी।
क्योंकि फ्रीलांसर कॉन्सेप्ट नहीं उस टाइम ऑन हुआ था, तो पाकिस्तान के माशरे में वो एक एज एन एंड यूज़र एंटरटेनमेंट थी। ओके। और आपको पता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर आपको होता है यार बच्चे जो हैं वो एंटरटेनमेंट में अपना टाइम ज़ाया ना करें, मतलब उन्होंने कुछ बनना है या उन्होंने ये फजूलियात हैं। और फिर जब मोबाइल बेस्ड गेमिंग आई ना, तो अब ये एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो कोई गेमर्स नहीं खेलते मोबाइल के ऊपर गेमर्स नहीं खेलते। वो तो आपके आज अगर 30, 32, 23, 24 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 8-9 करोड़ जो लोगों के पास मोबाइल हैं वो गेमर्स थोड़ी हैं। उसमें से तो चंद हज़ार होंगे गेमर्स जो कि प्रॉपर गेमिंग करते हैं। बाकी जो मोबाइल गेमर में करते हैं वो नॉविस प्लेयर्स हैं, जिनको सिर्फ एक टैप टैप चाहिए पास टाइम के। यार चलो बच्चा जो है ना वो खाने लगा है, तो उसको उस टाइम पे कोई गेम लगा दी, कोई कार्टून लगा दिया। तो हम उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जहां बच्चा पहले दिन से टच का आदी हुआ है, यानी कि वो ट्रेन इस चीज़ पे हुआ है। घर घर में मोबाइल पहुंच गया है। पहले हर कोई अटारी को अफोर्ड नहीं कर सकता था, सेगा को अफोर्ड नहीं कर सकता था, निंटेंडो को अफोर्ड नहीं कर सकता था, PS3 को नहीं कर सकता था, चंद लोग करते थे। लेकिन आज ये अमीर गरीब इवन जो आपके आप कह लें जेनेटर्स हैं, वो सबसे पहले जाके मोबाइल खरीदते हैं। सो ये इस लेवल का पेनिट्रेशन मोबाइल फ़ोन की हुई। जब मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन हुई तो उसके ऊपर हम या तो उसके कंज्यूमर बन जाते। हमने क्या किया, हमने कहा यार ये हर बच्चे के हाथ में जाना ही जाना है, तो व्हाई नॉट वी क्रिएट आवर वैल्यू चेन आउट ऑफ इट, कि हम यहाँ से इसमें कंटेंट बनाएं, कंटेंट प्रोड्यूसर बन जाएं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंटेंट प्रोड्यूसर बन जाए। एंड दैट इवेंचुअली हैपेंड कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मैदान में हैं, एटलीस्ट वी हैव समथिंग इन हैंड कि जिससे हम आज अपनी यूथ को ड्राइव कर सकते हैं। नॉट जस्ट इन गेमिंग, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आज वो बन गए हैं। बल्कि मैं कहता होता हूँ कि जितनी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है ना, ये मुश्किल नहीं है समझना। देखिए एक वक्त था हार्ड ड्राइव्स जो होती थी या फ्लॉपी डिस्क में चंद MB का डाटा आता था और बड़ा साइज होता था। अब ये सारी रिसर्च करना क्या चाह रही है, सारी रिसर्च आपको इस तरफ लेके जा रही है कि बहुत छोटी सी चीज़ के अंदर बहुत बड़ी चीज़ को कैद कर दें। वो भले बैटरी हो, वो आपकी रिन्यूएबल्स हो, वो आपकी सोलर हो, वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो आपका डाटा हो। आप देख लें कि कितना छोटा सर्वर होगा लेकिन वो टेराबाइट्स का और हेक्ट्राबाइट्स का डाटा स्टोर कर रहा है। तो ये दुनिया इस रिसर्च पे जा रही है। हम कहते हैं ना यार हम आज इनोवेशन में दाखिल नहीं हो सकते, बड़ा आसान है। हमने देखना है दुनिया कहाँ पहुँच गई है, जहाँ पहुँची है ना उधर से आप पहला ऊपरा कदम लें, फॉलो ना करें। जिधर भी आज दुनिया खड़ी है ना, भले वो हार्डवेयर इंडस्ट्री में खड़ी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खड़ी है, देयर इज ऑलवेज अ गैप। वो गैप क्या होता है कि शिफ्ट आ रहा होता है। देखिए एक वक्त था डेस्कटॉप मशीन्स होती थी, लैपटॉप को खरीदता नहीं था। तो अगर पाकिस्तान उस टाइम पे ये शिफ्ट पकड़ लेता कि यार आगे सारे जो डेस्कटॉप है ना रिप्लेस होने हैं लैपटॉप से, तो उसमें हम एंट्री डाल सकते थे। फिर इवेंचुअली लैपटॉप से शिफ्ट हुआ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स और टैब्स। तो ये शिफ्ट जो होते हैं ना उस टाइम पे पकड़ना होता है चीज़ों को। इसी तरीके से अभी जो कंसोल बेस्ड गेमिंग से शिफ्ट आया मोबाइल गेम्स पे, तो हमने उस टाइम पे पकड़ ली। उस टाइम पे नोबडी न्यू एंड्रॉयड गेमिंग होती क्या है। जब मैं लोगों के पास जाता था ना कि हम एंड्रॉयड, उनको पता नहीं था एंड्रॉयड है क्या, तो मैं उनको एजुकेट करता था। इवन जो IT कंपनीज भी थी, मैं उनको कहता था ना आप मुझसे एंड्रॉयड टैबलेट खरीदें, तो वो कहते थे नहीं यार हमें WinCE का टैबलेट दो। अच्छा। तो आई वॉज द वन एजुकेटिंग कि एंड्रॉयड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और विंडोज़ का ये जो WinCE है ये क्लोज हो जाएगा, ये सेटअप बंद हो जाएगा। बिकॉज आई कैरी दैट विजन कि यार आगे होने क्या जा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं ना दुनिया में चाइना की पूरी इंडस्ट्री एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे शुरू हो गई, गूगल उसको सपोर्ट कर रहा था। सो वो मुझे एक रास्ता मिल गया। जैसे ही मैंने एक छोटा सा सेटअप बना लिया 10-15 लोगों का, और मुझे समझ आ गई कि दिस इज़ समथिंग वर्केबल, देन आई वेंट टू एवरी पर्सन जो मेरे कांटेक्ट में था, जिसको मैं रीच आउट कर सकता था। कि जैसे कहते हैं ना गली गली, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, लोगों को एजुकेट करो कि यार ये फील्ड है, तुम इतना कमा सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और वो बिजनेस मॉडल बना दिया। उसके तहत आज माशाल्लाह जो है अंडर ओजी ग्रुप वी हैव मोर देन 35 स्टूडियोज। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सो अच्छा अब मैं गेमिंग से आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स पे। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स एक ज़ाहिर है दुनिया में एक कम्पिटिटिव लेवल पे खेली जाती है। पाकिस्तान में हम गेमिंग बना तो रहे हैं, जिस तरह के आपके स्टूडियोज़ हैं और भी स्टूडियोज़ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को कम्पिटिटिव रहने के लिए
किन किन जगहों पे अभी काम करने की जरूरत है? इज इट द स्किल सेट, is it the development procedures that we go through, is it the investment, what are we lacking, and how much time it's going to take us to be competitive in the सो e-sports? बेसिकली ई स्पोर्ट्स जो है वो एक आ रहा है कि जिस तरह स्पोर्ट्स आपकी फ्लरिश हुई है ना, तो आप देखें क्रिकेट जो है Yeah. वो हम हमेशा क्योंकि ऊपर के लोग हैं विजनरी नहीं बैठे हुए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि विजनरी लोग जो होते हैं ना वो आके कुछ चीज़ें ऐसी करना चाहते हैं जो आज के दौर के ऊपर लोगों को समझ नहीं आ रही होती। जैसे हमने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शुरू किया तो पाकिस्तान के पास पॉलिसी नहीं थी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की। 2018 तक वी डिडंट हैव द पॉलिसी, सो वी नॉक डोर ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। हमने क्लाइमेट वालों से जाके बात की, फिर हमने लम्स के साथ मिलके और इदारों के साथ मिलके वी मेक ड्राफ्ट पॉलिसी Okay. कि यार ईवी की पॉलिसी तो लेके आओ, ये फ्यूचर है और पूरी दुनिया ने रिन्यूएबल के ऊपर कन्वर्ट होना है। सेम वे में लोग चाहते हैं कि ई स्पोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में बहुत काम हो, लेकिन देखें पीसीबी है जैसे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये कितना सरमाया है उनके पास, कितना लेकिन विजन नहीं है कि यार हम साथ में एक ई स्पोर्ट्स का विंग्स खड़ा कर दें जिसमें जो है वो लोग जो हैं वो डिजिटली प्ले कर सकें, भले वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, अब तो खैर बहुत सी बड़ी Yeah. गेम्स हैं जो प्ले होती हैं, इवन मोबाइल गेम्स जो हैं वो ई स्पोर्ट्स पे आ गई हैं। सो एक तो आई थिंक कि विजन का फुकदान है, Okay. ठीक है। दूसरा ये है कि इस सारी चीज़ के लिए यू नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप ई स्पोर्ट्स लीग्स कराते हैं तो आपको वो स्पोर्ट फंड चाहिए। जैसे आप अगर देखें तो सऊदी अरब ने और यूएई ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया और पैसा भी खर्च कर रहे हैं। तो लेकिन शुरू हो गया है, हम खुद इसके अंदर अच्छा. वी एस्टैब्लिश दिस ई स्पोर्ट्स थिंग Okay. और उसमें वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग अ लीग कि हम जिस तरह पीएसएल है इस तरह ईएसएल बना दें, ई स्पोर्ट्स लीग बना दें आउट ऑफ पाकिस्तान। And this will be a और private venture. हाँ, उसको कोशिश करेंगे कि दुनिया के किसी वेंचर्स के साथ मिल के गेमिंग इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करें, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। Okay. तो ये मिल के और फिर उसके कंपटीशंस कराए जाएँ और फिर यहाँ से आप बाहर जाएँ, वहाँ से जीतें। इट्स अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री एंड इट्स अ लॉट ऑफ मनी। Right. फ्यूचर यही है, Right. क्योंकि लोगों ने घरों से बैठ के खेलना है या कंपटीशंस करने हैं, तो there's a lot of money in that. ठीक है। ओके, सो हमने गेमिंग की बात की, इकोसिस्टम की बात की। सवाल मेरा ये बन रहा है कि बहुत से नौजवान हैं जो आईटी से ग्रेजुएट करके बाहर निकल रहा है, कुछ स्किल सेट ले भी रहा है, कुछ नहीं भी ले रहा। अब उसको प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए। आपने या ओजी ग्रुप ने एक इकोसिस्टम तो बना दिया। अब वो जो बच्चा ग्रेजुएट होके आ रहा है, स्किल सेट लेकर आ रहा है या एक ख्वाब लेकर आ रहा है, उसको ओजी ग्रुप कैसे सपोर्ट कर सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने और इत्तेफाक से जो अभी 35 स्टूडेंट्स अंडर रोजी ग्रुप चल रहे हैं, दैट इज़ द पर्सनल एफर्ट दैट आई रीच आउट टू पीपल, आई टर्न देम इनटू एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर लीड्स। बट राइट नाउ वी आर कमिंग अप विद अ बिगर प्लान, स्केलेबल प्लान कि किस तरीके से हम यूथ को, जो आज का बच्चा है जो अभी ग्रेजुएट हो रहा है या होने वाला है या इवन नहीं भी है, एक किसी ने मेडिकल किया था वो वहाँ पर नहीं चल सका, वो अपनी लाइफ लाइन को चेंज करना चाहता है, कोई और किसी शोबे में था, आज उसने स्विच करनी है अपनी स्किल सेट को, तो उसके ऊपर हमने पूरा वर्कआउट किया। आई टुक ऑलमोस्ट 2 years to make that program. Okay. Or we have launched a publisher network right now. Okay. So anyone who is talented and can make an app or a game, so we can publish it for you. Okay. So अगर आप आज कोई इवन एफएससी का कोई लड़का है लेकिन उसको अच्छी ऐप बनानी आती है, लेकिन उसको नहीं पता कि कैसे मार्केट होगी, हाउ टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, सो वो सारा प्लेटफॉर्म उसको कैसे एक टॉप चार्ट्स पे लेके जाना है, कैसे रीच करना है, सो यू कैन रीच आउट टू ओजी ग्रुप थ्रू द ईमेल और थ्रू वेबसाइट। वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं और अपनी सबमिट करवा सकते हैं अपनी ऐप को, अपनी गेम को, और वी कैन पब्लिश इट फॉर यू एंड दैट कैन earn from $1,000 to $1 million depending on the kind of app or game that you're gonna you have that potential. Sounds और great. उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको अब ये कहेंगे यार हमें तो ऐप बनानी नहीं आती, गेम बनानी नहीं आती, so we have a skill development platform. Perfect. कि आप हमारे नेक्स्ट स्किल को ज्वाइन करें, वहाँ से आके आप क्रैश कोर्स करें 3 months का, and then you be able to make an app or game that OZ Group help you publish that. Okay. सो बेसिकली गेमस्टॉर्म स्टूडियो से हम गेम पब्लिशर नेटवर्क लेके आ रहे हैं एंड ओजी टेक्नोलॉजी मायदा प्लेटफॉर्म से हम ऐप की पब्लिशिंग लेके आ रहे हैं। सो
जितने लोग हैं आउट ऑफ इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान, जो लोग भी इस वक्त ऐप में काम कर रहे हैं या अच्छी उनके आइडिया है, तो उनको दे मेक द बेस्ट ऐप एंड वी मेक इट टू द टॉप चार्ट्स परफेक्ट, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट इन इट. और इसमें क्या ओजी ग्रुप उस गेम को एवेल्युएट भी करेगा, उसको इम्प्रूव भी करेगा? Exactly. So there will be a monetization team, game design team, app design team, app acquisition team. So there's a lot of people that will help you to make that kind of app or to make that kind of game. Lekin you should have that skill. Right. कि आप you are talented enough to do that. Right. But then another question is कि अगर ओजी ग्रुप उसके साथ काम करे, would you be expecting a stake in that as well? Definitely. So we Okay. are the publishing partner, Yeah. and they are the developer partner. Okay. So there is a international norm right now. So there is a like split of 60-40, Okay. 30-70, 50-50. So very well, Ji, we heard from Usman Sheikh Saab that he's bringing a publishing platform. So all those who are interested in developing games, doesn't matter you have that money or not, Usman Sheikh Saab and his group will make sure कि आप उसको publish कर सकें. और अगर आपको लगता है कि आपकी गेम में कुछ फुकदान है, improvement की जगह हैं, तो उस्मान शेख साहब का ग्रुप वो भी करेगा आपके लिए. तो आई थिंक दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल. डजेंट मैटर कि आपकी इस वक्त एजुकेशन लेवल क्या है, इवन स्किल सेट पे भी वो बात करें, स्किल सेट भी आपका इंप्रूव करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई है कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यू कैन पब्लिश योर गेम एंड मेक द मनी दैट यू वांट टू. फ्रॉम दैट वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. पॉलिसी लेवल पे हम बात करना चाहते हैं कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले एक बेसिक या एक ग्राउंड उसकी वर्किंग हुई होती है. पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल का फुकदान है. आपने गेमिंग स्टूडियो में काम किया एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द ईवी सेगमेंट एज वेल. पॉलिसी लेवल में आपको बजाते खुद कितना काम करना पड़ा, जो कि इन इफेक्ट तो पहले से हो चुका होना चाहिए था, बट आपको उसमें कितना काम करना पड़ा? सो इंटरेस्टिंगली, जैसे मैं बता भी रहा था कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या सो देयर वाज नो पॉलिसी इवन टिल 2018, और it took us 2 years to make a draft policy and then get it approved from the cabinet. Two years for making a draft policy, and we are living in an AI world right now. Yeah. India and USA are joining hands that will make an AI for the world. So, and still it is taking 2 years for just the policy to be passed by the cabinet and eventually the SROs to be released by 2021. So see the delay in our mindset, in our policies and inconsistencies. Even आप पॉलिसी बना भी लेते हैं ना, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का जो फुकदान है कि वो, मैं एक वाक़या सुनाता होता हूँ बचपन का कि मैं शादमान में रहता था, मेरे घर के साथ जो सामने रोड थी ना, हर वक्त टूटी रहती थी. तो कब बनती थी वो वाला? जब इलेक्शन होने वाले होते थे. या तो एक तरीका होता था कि इलेक्शन से पहले सड़क बना दो और जाके ले लो कि जी हमें वोट दें. लेकिन उसमें भी एक फ्लॉ था. रोड बन जाती थी, वो 2 दिन बाद वासा वाले आए होते थे कि पाइप डालना है, वो फिर तोड़ देते थे. फिर गैस वाले आए होते थे. यानी कि एक तो सड़क बन नहीं रही, और अगर बन गई है बदकिस्मती से तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं है कि यार इसमें तो पाइप डलना था, इसमें गैस की लाइंस डलनी थी, इसमें पाइप बड़े होने थे. सो दैट इज द रीजन. स्टिल अभी भी पॉलिसीज में ये गैप होता है. प्लानिंग का गैप है ये. प्लानिंग का, कम्युनिकेशन का अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स का गैप है. हम ईवी पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं. हमारा जुनून एज पाकिस्तानी ये है कि यार हम पाकिस्तान की किसी भी वैल्यू चेन इकोनॉमी में पाकिस्तान को ले आए, भले हम मोटर बनाने वाले बन जाएं, बैटरी बनाने वाले बन जाएं, यहाँ पर कुछ ना कुछ कर आए हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट में ले जाएं पाकिस्तान को. लेकिन यहाँ पर लड़ाइयाँ आपस में गवर्नमेंट के दायरों में क्या हो रही होती हैं कि यार ये पॉलिसी तो मेरा हक बनता है. आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाले कहते हैं नहीं नहीं ये पॉलिसी तो हमारी तरफ से आनी चाहिए. एनवायरमेंटल वाले कहते हैं हमारी तरफ से आनी चाहिए. MOIT वाले कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, ये हमारी तरफ से. यानी कि ये तो लीडरशिप का फुकदान है. बिला वजह की लड़ाई है कि ये तो क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट किसको लेना है. सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, फॉरगेट अबाउट हु टेक्स द क्रेडिट. अनफॉर्चुनेटली सारे लोग जो है ना वो क्रेडिट के चक्कर में लगे हुए हैं. वो जितने भी हैं उनको है हमें क्रेडिट मिल जाए, नाम हमारा बन जाए, और उस चक्कर में डिले होती हैं पॉलिसीज. फिर इम्प्लीमेंटेशन में डिले आता है. FBR की कस्टम से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी आगे जो है वो आपके EDB से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर है भी तो इम्प्लीमेंटेशन में. सो हमें 1 साल लगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ठीक कराने में कि यार पॉलिसी ये थी, हम इसके मुताबिक काम कर रहे हैं और हमें आप जो है टैक्स ठोकी जा रहे हैं, और इवेंचुअली जो है वो साल लग जाता है. फिर आप मुझे खुद बताएं, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी चाहिए.
जबकि यहाँ पर वो निज़ाम ही नहीं है, तो किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, फिर वो बाहर का रुख करते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट यू, बिकॉज दे आर एन, यू आर लाइक एन एसेट फॉर दैम। आप यकीन माने, अगर आप मेरी थ्रू आउट हिस्ट्री की देखें, मतलब हम सारे जस्ट पॉइंट समथिंग परसेंट होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंटेलेक्चुअल वैल्यू से नवाजा होता है, और उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि यार आई वांट टू सर्व पाकिस्तान। और बदकिस्मतों, आप लोगों को कुछ लोग मिल गए जो दे केम बैक टू पाकिस्तान टू सर्व, और आप सारे अपने नशे से ही नहीं निकल रहे, और आपको क्रेडिट का ही शौक है कि कौन कौन सा क्रेडिट ले जाता है। और इवेंचुअली क्या होता है, बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये काम होने जा रहा है, होता कोई नहीं। बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम 10 सालों में जो है ना 30% ईवी कर देंगे, और वो रिजल्ट ये आता है कि अपनी लड़ाइयों के अंदर वो 1% भी कन्वर्जन नहीं होती। सो ये हम एक बदनसीब मुल्क हैं जहाँ पर हमें जो है ना हर वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती है, और पॉलिसी मेकर्स जो है इम्प्लीमेंटेशन में क्रेडिट के चक्कर में हैं। और एंड इस बात से करूँगा कि इवन अभी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट भी आई है, तो जितने भी मिनिस्टर्स आए हैं, आते साथ बड़े बड़े दावे करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं होता। हम दूसरी टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं लगाते? हम ये सबसे पहले पॉलिसी निकालें कि पहले यू हैव टू टेक एक्शन एंड गेट इट डन, फिर आके मीडिया पे ऐलान करो कि हम ये काम कर चुके हैं। ये उल्टा क्यों है कि जी हम ये करेंगे, हमने ये फीता काट दिया, ये हमने ये काम कर दिया, ये 5 सालों में हो जाएगा। और भाई पहले एक्शन लो। इन लोगों को कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी सोशल मीडिया पे कोई बात करने की, कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, अनटिल दे गेट थिंग्स डन। ना पाकिस्तान में पेपाल आया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, ना एसटीजीज बने, ना यहाँ पर आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों को फ्लरिश किया गया कि किस तरीके से वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ना दावे नारे और ये सारी चीज़ें होती हैं, और टाइम गुजर जाता है, एट द एंड ऑफ द डे होता कुछ नहीं है, और वो अपनी पब्लिसिटी ले जाते हैं। सो इट शुड नॉट बी अलाउड। आई टोटली एग्री विद यू, बट आई थिंक आज के दौर में जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बात की कि पेपैल के नारे लगे और इस तरह की बात हुई, अमेजोन की बात हुई और वो आया नहीं। एक लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट आई है, अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना कुछ ज्यादती नहीं हो गई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सेल्फ पब्लिसिटी जो है ना वो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द गवर्नमेंट। आप उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पब्लिसिटी एंड द वर्क दैट दे आर डूइंग? इट्स जस्ट लाइक कि आप जब किसी भी मिनिस्ट्री में हैं, सो यू हैव टू गो थ्रू द मिनिस्ट्री चैनल, यू कांट सेल्फ पब्लिसाइज थ्रू योर ओन चैनल्स। ओके, क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिस को बेरर हैं। अब आप अपनी सेल्फ पब्लिसिटी, प्राइवेट पब्लिसिटी नहीं कर सकते, और वो कौन सा कारनामा हो गया है अंजाम। हाँ, अनटिल अनलेस यू हैव डन दैट कारनामा, उसके बाद आके आप सेल्फ पब्लिसिटी भी कर लें। बल्कि जब आप कारनामा कर लेते हैं, यकीन माने तो काम बोलता है। हाँ, लोग आपकी पब्लिसिटी करते हैं। Fair enough. मेरे वाले साहब कहते हैं कि गुमनामी में नाम है बेटे। क्या बात है। तो आप अपना नाम पैदा करते हैं मार्केटिंग करके, और दूसरे जो काम करने वाले होते हैं वो नाम पैदा करते हैं काम करके। वो सीओ क्लब के एजाज साहब हैं, वो एक बड़ी कहते हैं काम इतना करो कि नाम बन जाए। क्या बात, और फिर नाम लेते ही काम बन जाए। क्या कहने, क्या कहने। सो अनफॉर्चुनेटली ये गैप्स है। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो अब इससे आगे निकलनी चाहिए। देखिए, हमारा लास्ट हमारे जो पीएम से था, वो भी ये इख्तलाफ था कि नारे इतने बड़े कर दिए, उम्मीदें इतनी बढ़ा दी, काम नहीं होता ना, तो फिर इख्तलाफात आते हैं। इसकी जगह आप ख्वाब छोटे दिखा दें, अंदर रखें, लेकिन एक्शन लेके रिजल्ट दे दें, ताकि लोगों को पहले यकीन तो आए कि यार वी कैन डिलीवर। अब 13 साल बाद मैं आके ये कह रहा हूँ कि यार वी वांटेड टू डू दिस, वी स्टेप्ड इनटू इट, वी डिड इट, एंड नाउ देयर आर रिजल्ट्स कि 300 से ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री। आपको मैं बताऊं कि आप पूरी की पूरी 300 गेमिंग इंडस्ट्रीज़ के लोग उठा के देख लें, जितने पुराने लोग हैं, या वो ओजी के हैं या जोल्टा के हैं, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में। इसका मतलब है हमने वो बुनियाद डाली थी, बीज लगाए थे, और लोगों को इस काम पे लगा दिया था कि यार इवेंचुअली 10 साल बाद जो है ना ये लोग नज़र आएंगे कि वाकई ये लोग थे। तो हमें खामोशी से 10 साल चुप करके काम करना पड़ता है। हम काम करते नहीं हैं, बातें करते हैं, और फिर जो बातें करते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि जो बर्तन खाली होता है ना वो खड़कता ज़्यादा है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो ज़्यादा खड़क रहा है ना उसके बर्तन में पानी नहीं है। लेकिन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू द करंट इंटरिम गवर्नमेंट दैट वी हैव। आई थिंक दे हैव मेड दिस SIFC platform,
जो आप जैसे फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, इनेबल करने के लिए बनाई गई है। तो क्या आप उस पे बिलीव रखते हैं? बिकॉज़ ये एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को इनेबल करने की एक कोशिश है। देखिए, ये तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, वन विंडो ऑपरेशन। राइट। जो पॉलिसी ईवी की पॉलिसी है, या आपकी गेमिंग की पॉलिसी है, या आपकी ई स्पोर्ट्स की पॉलिसी है, या आपके पाकिस्तान को कैसे एसटीजी के, इट शुड बी अंडर वन प्लेटफॉर्म, वन विंडो सोल्यूशन। मुझे जो है ना, वो 10 इदारों से बात ना करनी पड़े, मैं एक इदारे से बात करूँ या ऑनलाइन बात करूँ यार, मैं टेक्नोलॉजी मेरी ऐप के थ्रू बात हो। आज दुबई के अंदर जो है, आपको किसी इदारे से जाके मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग ऑन वन सिंगल ऐप एक्सेसिबल टू यू। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कंपनी रजिस्टर करानी है, आपने बैंक अकाउंट खोलना है, आपने जो है वो कौन सी जगह पे क्या काम शुरू करना है, हर चीज़ आपको जो है वो ऑनलाइन एक्सेसिबल है, वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू। तो ये सारे काम आज हो सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं कहता होता हूँ, पाकिस्तान को ठीक करना है तो चाइना ने अपने आप को कैसे ठीक किया है? उन्होंने किया है कि दुनिया की जो चीज़ें थी उनको कॉपी किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। तो पाकिस्तान भी जाके यार ऑलरेडी अपनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं। जो दुनिया, इवन चलो यूएई का, सऊदी अरब का ही इनके पैटर्न देख लो और उसको रिवर्स इंजीनियर करके वो कॉपी कर लो। फेयर इनफ, फेयर हम इनफ। हम वो भी नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, हम आगे की बात करते हैं। आप चूंकि इस पूरी इंडस्ट्री में हैं, आपने पहले बात की कि यार पाकिस्तान को उस जगह पर टैप इन करना चाहिए जहां पर गैप है। Now, standing at the end of 2023, where do you think the world is heading to, and what are those top 3 areas in which Pakistan needs to excel to cope up with the world? देखिए, अब तो दुनिया खुद ही बता रही है कि कौन सी चीज़ है ऐसी जिसके ऊपर जाना है। एआई। आज हमने कितने लोगों को एआई पे ट्रेन करने का फैसला कर लिया है? नन। कोई उसके ऊपर एआई पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव मौजूद नहीं है। किस तरीके से हमने स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स लाने हैं जिससे हमने अपनी यूथ को लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पे ट्रेन करके यहाँ से वो कमाने जोगे हो जाएं, यहाँ बाहर चले जाएं और वहाँ पर जो है वो प्लेस हो जाएं और वहाँ से अर्निंग करें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एआई है, आपकी मशीन लर्निंग है, आपका हर चीज़ दुनिया की ना क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो मतलब अब बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज बढ़ा है, ये सब पता है लोगों को। ये इन एरियाज़ पे काम करो, आगे निकल जाओगे। What is OZ Group doing to make sure that we are part of this journey? सो बेसिकली तो हमने जो स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, इसी को देख के बनाया कि हम, क्योंकि वी आर इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एप्स एंड गेम्स। सो हमने इसी से रिलेटेड अपना एक स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाया कि जो बच्चे स्विच करना चाह रहे हैं या जिनको मौका नहीं मिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट होने का, तो वो हमारे क्रैश कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और जो टॉप के उसमें स्टूडेंट्स होंगे वो हम हैंड पिक कर लेते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए। और अब तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं In how many years? इन 4 ईयर्स। और उसमें 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है, अभी हमने कुछ 1 ईयर के कोर्सेज भी शुरू किए हैं। क्या ये अक्रॉस इंडस्ट्री भी हायरेबल है? बिल्कुल है। ओके। मतलब हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब देवर फार्मासिस्ट, ओके। वो फार्मेसी, बी फार्मेसी की हुई थी, किसी ने जो है वो एंटर किया हुआ था। आई कैन, बल्कि वो कुछ मिसाल ऐसी हो जाएगी कि वो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ था। मैं कहता होता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चाइना में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हर बंदा उसका इकोसिस्टम बना हुआ है, पाकिस्तान में क्रिकेट का माहौल बना हुआ है। तो आपने कभी देखा है कि ग्राउंड के अंदर 5-5 टीमें खेल रही होती हैं जी हाँ। और कोई किसी टीम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा जी होता, हाँ। लड़ाई नहीं कर रहा जी होता, हाँ। बल्कि सपोर्ट कर रहे होते हैं, यार चल तू भी खेल ले और इधर भी खेल ले। फिर दूसरे जो तमाशाई होते हैं, किसी के 9 बंदे होना तो वो कहते हैं यार तुझे कुछ आता है, वो कहता है बैटिंग आती है, बॉलिंग, कल फील्डिंग कर लेना। हम लोगों को इनकरेज करते हैं खेलने पे क्या बात। इन क्रिकेट। पर यही काम अगर हम बिजनेस में करें, जो कि हमने किया, हमने कहा यार कोई नहीं, एक ऑफिस में 5 कंपनियां, 5 टीमें बैठी हैं, करने दो काम, होने दो। अच्छा सपोर्ट करो, बाहर जो तमाशाई है उसको भी कहा तू कर सकता। अच्छा वो इस चक्कर में ना, वो हमें जो आके मिल्क मैन था ना, या वो देखता था, ऑफिस बॉय देखते थे, वो कहते थे सर मुझे भी मौका दें। क्या बात है। तो हमने भी मौका, मिल्क That's मैन को मौका impact, दे that's दिया। impact. सर इम्पैक्ट, वी हैव सर्टन पीपल जो कि हम दिखा सकते हैं कि ये पहले दूध बेचता था, आज ये मल्टी मिलियन आईटी कंपनी चला रहा है। Tell me a success story about that. सो वी हैव अराउंड 3 सक्सेस स्टोरीज। एक कराची का हमारा ऑफिस बॉय था, सो ही वाज यू नो, वो आपने अगर स्लम डॉग मिलियनेयर Yeah. का वो देखी हो, और उसमें जो क्वेश्चनर करते हैं और वो सारा वो क्या गेम है, वो जो
वो सुनता रहता है वहाँ पे बातें, तो उसको इम्पैक्ट करती हैं, वो सारा नॉलेज उसको आता है, फिर वो जवाब देता है, तो वो इवेंचुअली $1 million जीत जाता है। सेम वे में जब मैं ये वहाँ जाता था, कराची में लेक्चर देता था, अपने सारी टीम को गाइड करता था, तो ऑफिस बॉय भी सुनता था। उसके अंदर एक आया कि सर मुझे आप मौका दें। तो मैंने उसको कहा कि तुम क्या कर सकते हो? कि सर मैंने डिज़ाइनिंग सीखनी है। नाउ इज़ हेडिंग आवर आर्ट डिपार्टमेंट इन माशाल्लाह, गेमस्टॉर्म स्टूडियोज़, ब्रिलियंट, कराची। ब्रिलियंट। एंड वी हैव मेरा जो गार्ड था, उसका उन्होंने कहा सर मेरा बच्चा है, मैंने उसको गार्ड नहीं बनाना। मैंने कहा अच्छी बात है। उसको हम अपने ऑफिस में ले आए, उसको आर्ट की ट्रेनिंग दी। ही इज़ रनिंग अ कंपनी, वंडरफुल, और वो मेरे ब्रिलियंट। साथ नहीं कर रहा, अपना इंडिपेंडेंट कर रहा है। और यार मैं आपको सुभान बता रहा हूँ, हज़ारों मसाले हैं जो लोग हमारे साथ रहे, उनके अंदर ये एनर्जी। हमारे ग्रुप के अंदर डीएनए क्या है, व्हाट इज़ द डीएनए ऑफ ओजी ग्रुप, के लोगों के अंदर ये ताकत आ जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या बात है! क्योंकि उनके पास सक्सेस स्टोरीज हैं। यार ये बच्चा इंटर्न आया था, आज ही इज़ द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। ये बच्चा जो है ऑफिस बॉय था, ये बच्चा जो है वो मिल्कमैन था, ये बच्चा ये था। तो ये स्टोरीज क्रिएट हुई हैं, और ये इम्पैक्ट है। कहते हैं नीयतों के पल लगते हैं। तो असल में मैंने इस सोच से किया, बेलॉस हो गए कि यार मेरा तेरे से थोड़ी डील है, मैं डील आपसे तो नहीं कर रहा, मैं डील तो अल्लाह से कर रहा हूँ। तो मैंने तो उसने कहा कि तुम आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरा फ़ायदा किसने करना है? तो ये जो डील है ना, इसके ऊपर बिलीव हो तो रिज़ल्ट्स अल्लाह देता है, और वहाँ से देता है जहाँ से आप सोच नहीं सकते। सो मैंने तो हमेशा ऑलवेज़ सपोर्टेड एवरीवन। माशाल्लाह, और मैं, माशाल्लाह। क्योंकि मैंने देखा कि यार ये थपकी देखें यार, मेरा आपको ऐसे थपकी देने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन अगर उसकी वजह से आपके अंदर वो हिम्मत और हौसला आ जाए, इससे बड़ी मेरे लिए क्या है कि यार मैं किसी के लिए ज़रिया बन गया, अल्लाह ने मुझे ज़रिया बना दिया। अगर ये सारी सोच हमारी माशाल्लाह से गेमिंग इंडस्ट्री में तो हुई है, हमारे इस सोच की वजह से काफ़ी अब माशाल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एक हम एज अ टीम, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लेट्स नॉट फाइट विद वन अनदर, लेट्स टेक इट टू ग्लोबल कंपटीशन। ओके। हमारा यार मुल्कों से मुकाबला हो, वियतनाम की गेमिंग इंडस्ट्री से, टर्की की गेमिंग इंडस्ट्री से, यूएसए की। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट दैट स्टेज कि वी आर हैविंग अ कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन। सेम वे में हमारे आईटी की सॉफ्टवेयर कंपनी इकट्ठी हो, टेक्सटाइल की कंपनी इकट्ठी हो, आपस में एक दूसरे को देख के शोए मारने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बताएं उस्मान पाकिस्तान को एज अ साहब, होल लेके मुझे चलना ये है। बताइएगा कि इतना कुछ माशाल्लाह ओजी ग्रुप कर रहा है। अब सक्सेस स्टोरीज़ आपने 3 बताई, 300 भी हो सकती हैं, 3000 भी हो सकती हैं। जो सुनने वाले हैं हमारे, वी आर ऑल इंस्पायर्ड। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू दिस ग्रेटर जर्नी ऑफ ओजी ग्रुप एंड एनेबलिंग ऑफ द ग्रेटर पाकिस्तान? मैं अक्सर अपने दोस्त जब अपनी टीम में कोई बात कर रहा होता, तो मैं एक बुक की मिसाल देता हूँ, गुड टू ग्रेट। तो मैं उनसे कहता हूँ गुड कंपनीज कौन सी होती हैं, ग्रेट कंपनीज कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं गुड कंपनीज? व्हिच आर जस्ट गोइंग बाय द रूल्स एंड डिलीवरिंग इट अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर रिसर्च होती है। या वो कहते हैं कि ये गुड क्यों है और ये ग्रेट क्यों है। इसलिए नहीं कि ये पैसा ज़्यादा कमा रही हैं, ये कम कमा रही हैं, इसके पीछे वो इम्पैक्ट है। वो कहते हैं जो गुड कंपनीज है ना, उन्होंने हर कुछ आइडेंटिफाई किया, उनके जाके स्टाफ से पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो उनको एग्जैक्ट पता था कि वी डू दिस, दे नो देयर जेडीज वेल। बट जो ग्रेट कंपनी थी ना, उन्होंने से पूछा व्हाट डू यू डू। तो नासा के वो जेनेटर से पूछा व्हाट डू यू डू, तो उसने कहा आई एम वर्किंग फॉर द मिशन टू पुट द मैन ऑन द मून। क्या बात है, क्या कहने। सो इट्स जस्ट हाउ वी रिलेट आवर होल पाकिस्तान फॉर अ ग्रेटर विजन। कि यार मैं ये काम नहीं कर रहा कि मैं गेम बनाता हूँ, मैं एक गेम पब्लिश करता हूँ, मैं जनाब यहाँ पर सफाई करता हूँ। मेरा इवन जो मेरे साथ लोग हैं सफाई वाले भी हैं, मैं कहता हूँ तू सफाई नहीं कर रहा, तू सबसे बड़ा काम कर रहा है कि तू हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि हम उस सारे मिल के हम वो काम कर पाते हैं। अगर मुझे टाइम पे चाय मिल जाती है, तो तू मुझसे बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि तू मेरी वो सरदर्द ख़त्म कर रहा है। सो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ लोगों को एक अंदर से एक इज्जत देती है। उसको लगता है मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ। एक जैनिटर को भी लगता है मैं एक फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ, इसलिए वो और अच्छा करता है। जबकि हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, इंसान को इंसान नहीं समझते। तो मैं यही कहता हूँ कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया क्या है। ये इंसान, अगर हम ये जान जाए ना कि इंसान कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि यार हम सोचते नहीं कि अल्लाह ने बनाया है। आज तक हम वो मिसालें देते हैं। आप ज़रा इस कैफियत में तो जाएं कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया, तो उसने सारे फरिश्तों को और जिन्नों को कहा सजदा करो। तो यार अभी यहाँ रुक जाए और सोचे
कि अगर अल्लाह ने कहा सजदा करो तो यार वो जो अल्लाह ने फिर बनाया वो क्या बला बनाई है। बेशक इमेजिन दैट स्केल कि यार क्या बला बनाई है, बेशक और हम वो बला बनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कुरान के अंदर जो सूरत है, सूरत 3, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल, इंसान का जो पेट है ना, या जो ये नफ्स है, वो उसको समझ लें वो नीचे लेके जाता है, वो उसको ज़मीन पे लेके जाता है, उसको घटिया बनाता है। नफ्स है ना, उसको घटिया बना रहा है। तभी आता है वत्तीनी वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बलदिल लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह ताला कहता है कि इसको तो मैंने आसन तक़वीम बनाया है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, लेकिन क्या है कि ये साफिलीन में क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा नफ्स है, हमारी जो जिबिल्लत है ना, वो हमें हमें मिट्टी बनाती है, जबकि जो हमारी रूह है ना, जो हमारी सोल है, वो हमें अजीम बनाती है। अब आप सोचें कि हमें अपनी इंसान होने का गर्व ही नहीं है कि यार तू किस कमाल की चीज़ बना है, यार तू क्या चीज़ बना है, कि अगर तूने अपनी रूह को सही कर लिया तो तू उस पोटेंशियल पे है जिस लिए अल्लाह ताला ने कायनात तेरे लिए मुसक्कर कराई थी कि तू इंसान है, इसको सजदा करो। हम आज तक इस फ़िलॉसफी को नहीं समझ सके कि हम क्या बला है, और हर कोई हम ना मसलों में फंसा हुआ है, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मसलों में, छोटी छोटी हरकतों में फंसा हुआ है, गिबतों में, चुगलियों में। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार हम लोग भूल गए कि यार तू क्या चीज़ है, तू बला है। तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक दुआ मांग, अल्लाह तूने इंसान को, इंसान जिस मकसद के लिए बनाया ना, वो पोटेंशियल मेरे से इस्तेमाल करा, मुझे पता तो लगे कि वो है क्या। और यही मेरा आगे लोगों को होता है कि यार अल्लाह ताला ने किसी को बेवजह पैदा नहीं किया, तो हर इंसान में वो कोई भी है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। वो मैं कहता होता हूँ देयर इज समथिंग इन यू विच यू डोंट नो, फाइंड दैट। लेट्स सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट परफेक्ट। व्हाट इज दैट। तो यही मैंने किया है, मैंने लोगों को मिला हूँ, मैंने उनसे कहा यार कुछ है, अब वो हमें फाइंड आउट करना है, तेरे अंदर अल्लाह ने वो क्या रखा है जिससे तू ahsan तकवीम बन सकता है। बेशक। और यही है। और देखें, ये चीज़ जो भी जान लेता है ना, वो उससे वो फिर दुनिया को मुसख्खर कर सकता है। यही बद्दू थे, यही अरबी थे, यही सारे थे जिनको फिर जब ये समझ आ गई कि इंसान क्या है, और वो आप देख लें कि बकरियां चराने वाले और वो सादे लोग, लेकिन वो किस लेवल पे उनकी सोच चली गई, किस लेवल की उनकी विजडम हो गई कि उन्होंने फिर जो है इंसानों को उस आला मर्तबे पे फाइज किया। बेशक। तभी तो हम कहते हैं कि ये जो दीन है या ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये इंसान के अंदर से ये बुराइयां तो ख़त्म करती है। और अगर हम सारे एज पूरे पाकिस्तान में हमारे से बुराइयां ख़त्म नहीं हो रही, तो वी डिडंट नो दिस एसेट। हमें हमारे ना वो निकालने वाले मौजूद हैं जो मंबरों पे खड़े होते हैं, वो छोटे छोटे मसलों पे बहस कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इश्यूज उठाए हुए हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है नॉन इंसान की। इश्यूज। हाँ, नॉन इश्यूज। अगर कोई बात करे कि यार तू भला चीज़ है, तू कर सकता है, तो निकल जाएंगे सारे। सो वी हैव टू एनेबल ईच अदर, ताकि Exactly. अल्लाह पाक ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया, एक तो वो मकसद हमें ढूंढना है। और ये मैं अपने ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं उस्मान साहब जितना इंस्पायर्ड हूँ कि हर इंसान की अल्लाह पाक ने जो उसको क्रिएट किया उसकी एक वजह है, और वो वजह हमें तब पता लगेगी जब हमारा रूह का रिश्ता जो है ना वो उस क्रिएटर से जुड़ेगा। और जो हमारा नफ्स है वो इंसान को नीचे से नीचे लेके जा रहा है, वो अपनी ख्वाहिशात में अगर हम मसरूफ़ हो जाएंगे तो वो जो बड़ा मकसद है वो हम पहचान नहीं सकेंगे। Usman Saab, thank you so much. I'm inspired and I'm sure the audience is as well. We'd love to talk more, but this is the best we could do in this limited amount of time. Thank you so much, and we look forward to a greater journey जी, ahead. my pleasure. Inshallah, I will keep on having Inshallah. different podcasts Inshallah. on different topics, Inshallah. ताकि जो है ना वो हम अगर सारे लोगों को ये बता देना कि उनके अंदर कुछ है, वो बस ढूंढना है और उसके ऊपर लग जाना है। जब हम लग जाएंगे ना, और एज सारी कौम लग जाएगी, तो फिर आप डेफिनेटली, जिसे कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, समुंदर बनता है। तो एक कतरा अगर मैं बना, एक कतरा आप बने, इस तरह और लोग इकट्ठे होंगे तो समुंदर बनना है। और जब समुंदर बन जाता है ना, तो फिर वो रेला है, वो संभाला नहीं जाता।